हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सबों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है, जो कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर से जारी किया है। ठीक, इस वीडियो में बायो का करा रहा हूँ, यानी बायोलॉजी का करा रहा हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ठीक, ऑप्शन ए में दे रखा मृतपोषी, ऑप्शन बी में दे रखा स्वपोषी, ऑप्शन सी में दे रखा होलोजोइक, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार देखे भी मैंने यहाँ पे लिखा कि कवक में पोषण की मृतपोषी विधि पाई जाती है। इज दैट क्लियर? तो पहला ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि मृत घास पत्ते, ऑप्शन बी में दे रखा है पॉलीथीन, ऑप्शन सी में दे रखा है रबर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसको स्टार देके मैंने लिखा है यहाँ पे, आंसर देख सकते हैं आपके मृत घास पत्ते एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी हाईलाइट कर रहा हूं मैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है तो कहाँ से होता है। ऑप्शन में दिया है ए में मुख्य गुहा से, ऑप्शन बी में ग्रसनी से, ऑप्शन सी में आमाशय से, ऑप्शन डी में छोटी आंत से। तो देखिए यहाँ मैंने स्टार देके लिखा भी है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ मुख्य गुहा से होता है। ठीक है, क्योंकि जब इंसान खाना खाता है तो क्या होता है कि जब निवाला उठा करके हम मुंह में रखते हैं तो होता क्या कि दांत से पहले उसको चबाया जाता है। तो दांत से चबाने का प्रक्रिया ही क्या हो गया, वहीं से जो है वो पचना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद इंसान फिर उसको निगलता है, खाता है, तो फिर वो अंदर पेट में जाता है, तो क्या हो गया, वो पचता है फिर अंदर में। तो स्टार्ट कहाँ से, वह ये पूछ रहा कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ यानी शुरू कहाँ से होता है। मुंह से होता है, यानी कि मुख्य गुहा से होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। ऑप्शन दिया है श्वसन, ऑप्शन बी में दिया है पोषण, ऑप्शन सी में दिया है प्रजनन, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। देखिए सजीवों की बात कर रहा है, तो जो सजीव जिसके अंदर जान है, प्राण है, सभी सजीव है। ठीक है, तो जिसके अंदर जान है वो उसके अंदर तो श्वसन की प्रक्रिया तो होगी ही। ठीक, श्वसन का जो होगा प्रक्रिया होगा उसके अंदर। ऑप्शन बी में दे रखा पोषण, तो जिसके अंदर जान है, प्राण है, उसमें तो पोषण की क्रिया होगी ही। प्रजनन, जो प्राणी है, जिसके अंदर जान प्राण है, जो जिंदा है, उसके अंदर तो प्रजनन की प्रक्रिया होगी। तो इनमें से सभी, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, पांच नंबर देखिए क्या कह रहा है, किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया होती है किसमें होती है। ऑप्शन ए में दे रखा हाइड्रा में, ऑप्शन बी में दे रखा अमीबा में, ऑप्शन सी में दे रखा ईस्ट में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो स्टार देके भी मैंने लिखा कि किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब देखिए किण्वन क्रिया, किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ये ईस्ट में होता है, ईस्ट यानी कि खमीर। खमीर क्या, खमीर एक कोशिकीय जीव है। ठीक, देखिए वीडियो आप लोग देखते हैं, वीडियो देख करके लाइक और कमेंट जरूर किया करें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे ना लगे लाइक कर देना, पर अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें। क्योंकि देखिए ना, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में भी मैं सब्जेक्टिव की तरह बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो लाइक और कमेंट से होता क्या है कि मैं मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, मुझे मोटिवेशनल मिलता है, जिस तरह से मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ पढ़ने के लिए। एंड आई होप कि आप लोगों की तैयारियाँ भी अच्छी चल रही होगी, चलनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोगों का। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दिल की दुनिया से सब चीज़ मिटा करके किताबों से दिल लगा लीजिए। ठीक है,
दिल की दुनिया से सब चीज़ मिटा कर एक गाना याद आ रहा मुझे, जो कि भोजपुरी सॉन्ग है, अच्छा है। चलो आप लोग को सुना ही देता हूँ वो, कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया मिटा देले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया मिटा देले बानी, तू माना न माना ए रानी, तू माना न माना ए रानी, हम तो के आपन बना लेले बानी। तो फिलहाल के लिए किताब को अपना बना लीजिए, सब चीज़ भुला करके, पर हाँ अपने परिवार को याद रखना, अपने माँ बाप को याद रखना हमेशा, क्योंकि माँ बाप से ऊपर कोई नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं, और माँ बाप के अलावा दुनिया में है ही कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये तो आगे लिखा हुआ, तो आगे हम लोग देखेंगे इसका आंसर। यह मैंने हाईलाइट भी पहले ही से कर रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप लोग देख चुके हैं कि वायवीय श्वसन क्रिया में O2 गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन दिए रखा था, तो ऑप्शन में क्या होगा, O2 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्या है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन जो से किसे कहा जाता है। तो आंसर तो स्टार्ट के मैंने लिख रखा है कि कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं, पर समझना है अपने लोग को ग्लूकोज को क्यों कहते हैं। देखिए कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज क्या है, कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, खास है वो, ठीक है। वैसे तो वसा भी है, प्रोटीन भी है, पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर बात करेंगे, मुखिया जो है उसका मुख्य जो स्रोत है वो कौन है, ये क्या बोलते हैं, ग्लूकोज हो गया अपना। ये जो है ऊर्जा जो है उत्पन्न करता है एटीपी के रूप में बनाता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा फूल में, बी में दे रखा तना में, सी में दे रखा पत्ती में, डी में दे रखा इनमें से सभी। तो स्टार्ट के मैंने लिख तो दिया कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः पत्ती में होता है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि पत्ती में होता है, पर होता किस तरह से है तो वो थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। देखिए है क्या, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना जो भोजन बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं लोग। तो वाष्प उत्सर्जन की बात हो रही है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसको जानेंगे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाने के लिए इनको कुछ सामग्री चाहिए होती है, जैसे कि हो गया पहला नंबर अगर कहेंगे कि प्रकाश की किरण, ठीक, प्रकाश की किरण। दूसरा नंबर में अगर बात करेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा नंबर में अगर बात कर लेंगे कि H2O, ठीक है, ये क्या होता है, जल होता है, ठीक है। चौथे नंबर में बात करेंगे अगर क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक वर्णक है जिसके कारण क्या होता है कि पौधों का कलर जो है सो, पत्तियों का कलर जो है सो हरा होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की मुख्यता किस अंग से होती है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यता किस अंग से होती है, तो पत्तियों से होती है। कैसे होती है वो समझिए। ये देखिए पौधा है, पेड़ है, ठीक है, इसका जो ये मेन चीज क्या है, ये जड़ है। अब जड़ में क्या हुआ, H2 यहीं से तो प्राप्त होता है ना। जड़ क्या करते हैं कि यानी कि जल जो है सो अपनी मिट्टी के द्वारा जो सो जल को प्राप्त करते हैं। अब पानी क्या होता है, जल जो से यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ता है, तना में जाता है यहाँ से, ठीक है। तना में जाने के बाद ये क्या होता है, पत्तियों में प्रवेश करता है, पत्तियों में प्रवेश करता है। तो पत्तियों में प्रवेश करने के बाद इनमें पत्तियों में क्या होता है, ये छोटे 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 छिद्र होते हैं इसमें, जिसको कि रंध्र भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्टोमाटा कहते हैं। इस छिद्र में जाने के बाद जो इसका अपशिष्ट पदार्थ जो बचा हुआ होता है पानी, ठीक है, जो बचा हुआ चीज होता है वो क्या होता है, वाष्प बन करके वायुमंडल में फैल जाता है, ठीक है। वाष्प बन करके जो सो निकल जाता है, जैसे कि सुबह के टाइम में हम लोग दिखते हैं ना, पत्तियों में ओस टाइप का दिखता है, बूंद बूंद सा दिखता है। तो यही क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन बन करके ये बूंदे बूंद सा ये टपक रहा है, ठीक है, मान लीजिए।
ये जो इससे निकल जाता है, इनमें से खत्म हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो सो CO2 है जो सो यही पहले क्या होता है कि CO2 यानी कि पत्ती, यही रंध्र के द्वारा क्या होता है कि ये इसमें प्रवेश होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के ही द्वारा इसके अंदर प्रवेश करता है। भोजन बनाने में इसका भी मुख्य रूप है, काम है इसका, ठीक है। ये तो 4 जो सामग्री लिखा है मैंने यहाँ पर, तो ये भोजन बनाने के लिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब रही बात, ये भी मैंने समझा दिया कि H2O का काम क्या होता है। तो ये जो जल जो है यहाँ से जड़ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, पूरे पौधे में जाता है, पूरा पेड़ में जाता है। उसके बाद ये जो सो पत्ती जो इसके अंदर जाता है, पत्ती में जो रंध्र होता है, रंध्र के जरिए जो सो वाष्प बन करके ये निकल जाता है, वाष्प बन करके निकल जाता है। यहाँ देखिए ना, वाष्प बन करके निकल जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि मानव हृदय किस अंग का भाग होता है। और इससे पहले इसको हाईलाइट करना तो मैं भूल ही गया, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं इसके आंसर को, ठीक। पत्तियों में, हाँ, तो मानव हृदय किस अंग का भाग होता है। ऑप्शन ए दे रखा कि पाचन का, ऑप्शन बी दे रखा श्वसन का, ऑप्शन सी दे रखा उत्सर्जन का, ऑप्शन डी दे रखा परिसंचरण तंत्र का। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। अच्छा, मानव हृदय में अगर सवाल ये कर दे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक को ही कक्ष कहा जाता है, ठीक है। 2 ऊपरी 2 निचली, जिसको कि अलिंद भी कहते हैं, ठीक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में कह रहा है, ऑप्शन में दे रखा RBC, ऑप्शन बी में दे रखा फाइब्रिनोजिन, ऑप्शन सी में दे रखा लसिका, ऑप्शन डी में दे रखा इनमें से सभी। तो देखिए, रक्त में थक्का बनने की यहाँ पे बात हो रही है। थोड़ा सा डिटेल में इसको जानेंगे कि रक्त का थक्का बनाने में मुख्य रूप से जो होता है, क्या होता है, वो प्लेटलेट्स और फाइब्रिन, यानी कि यही हो गया फाइब्रिनोजिन, ठीक है। इसका काम होता है, ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, दोनों मिल करके कार्य करते हैं आपस में। तो प्लेटलेट जो है वो चोट लगे हुई जगह पर, जहाँ पर कि जो कट फट जाता है, ब्लड निकलता है ना, वहीं पर क्या होता है, ये चिपक करके एक प्लग सा बना लेता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जिससे कि फाइब्रिन जो होता है, ये फाइब्रिनोजिन उसको क्या करता है, पलक के ऊपर जाल की तरह बना देता है, ठीक है। मानो जैसे कि सुई धागा लेकर के उसको सील दिया हो। अब इसको सीलने से होता क्या कि चोट लगा हुआ जो जगह होता है वहां पर वो सील बन जाता है, ठीक है, वो पैक हो जाता है। जिससे होता क्या है कि कटा हुआ जगह से जो ब्लड जो निकलता है, वो ब्लीडिंग वो बंद हो जाता है, यानी कि ब्लड निकलना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही बी हो जाएगा कि फाइब्रिनोजिन, ठीक है। इसका आंसर फाइब्रिनोजिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि 11 नंबर कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किन में रहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा छाल में, ऑप्शन बी दे रखा कोशिकीय रिक्तिकाओं में, ऑप्शन सी दे रखा पत्तियों में, ऑप्शन डी दे रखा इनमें से सभी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, या फिर NH3 एमिनो अम्ल बनता है, या फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इसका आंसर भी मैंने दे रखा है स्टार्ट दे करके कि एमिनो अम्ल के विखंडन से ओमिनिया बनता है, ठीक है। ओमिनिया, इसको क्या कहते हैं, ओमिनिया बोलते हैं इसको, ठीक है। NH3 को ओमिनिया कहते हैं। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। एमिनो अम्ल से ओमिनिया बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृक्क का प्रधान कार्य क्या है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है। देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा पाचन, ऑप्शन सी में दे रखा उत्सर्जन, ऑप्शन
आई मीन जैसे ऑप्शन बी में दे रखा उत्सर्जन, ऑप्शन सी में दे रखा प्रजनन, ऑप्शन डी में एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर तो मैंने स्टार देके लिख रखा कि वृक्क का प्रधान कार्य उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता क्यों, देखिए वृक्क यानी कि किडनी, किडनी क्या करता है, इसका काम होता है फिल्टरिंग का, फिल्टर करना किसी चीज को, ब्लड को, खून को, ये पानी को, ठीक है। तो ब्लड को अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको क्या करता है, छान देता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है, जो कि यूरिया द्वारा जैसो यूरिया क्या कहते हैं उसको, पेशाब द्वारा जैसो निकल जाता है बाहर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, छानने का काम होता है। उत्सर्जन मतलब कि छानने का काम करता है ये किडनी। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि वृक्क का प्रधान कार्य यानी कि किडनी का कार्य क्या होता है। ये जो होता है अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको उत्सर्जन करता, छानता, छानने की क्रिया करता है ये, ठीक है, जैसे ब्लड हो गया, ये सब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए में दे रखा है इंसुलिन, ऑप्शन बी में दे रखा है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में दे रखा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में दे रखा है साइटोकाइनिन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे पादप हार्मोन की तो यही हो जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि 15 नंबर में फल पकाने वाला हार्मोन है, कौन सा है, ऑक्सीन है ए में, या फिर बी में दे रखा है जिब्रेलिन है, ठीक है, या फिर सी में दे रखा एथिलीन है, डी में दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन सी। एथिलीन क्या होता है, फल पकाने में काम आता है, ठीक है, यह हार्मोन। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए में 12 जोड़ी, ऑप्शन बी में 31 जोड़ी, ऑप्शन डी में सी में 10 जोड़ी, ऑप्शन डी में 24 जोड़ी। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। इज दैट क्लियर, 12 जोड़ी होती है। आगे देखिए क्वेश्चन 17 नंबर में कि रुधिर चाप, ठीक, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, किसके जरिए से होता है, थाइमस द्वारा होता है, अग्नाशय द्वारा होता है, एड्रिनल द्वारा होता है, ठीक है, या फिर वृष्ण द्वारा होता है। तो इसका आंसर मैंने स्टार देके लिखे ही है आपको कि एड्रिनल द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है, ठीक है। तो एड्रिनल को क्या करेंगे हम लोग, हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, ये आपको हाईलाइट हो गया, ठीक। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ऑप्शन है द्विखंडन विधि, ऑप्शन बी मुकुलन विधि। तो ज्यादा ऑप्शन मैंने दिया नहीं, 2 ही ऑप्शन रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मुकुलन विधि होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए में दे रखा पुंकेसर, ऑप्शन बी में दे रखा है दलपत्र, ऑप्शन सी में दे रखा वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी में दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा है, ये स्टार देके लिखा है मैंने कि पुष्प का नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। तो पुंकेसर वेयर इज, ये रहा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु बनता है, किसमें बनता है, शुक्राणु बनता है तो किसमें बनता है, ठीक। ऑप्शन ए में गर्भाशय में, ऑप्शन बी मूत्राशय, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी वृष्ण में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी वृष्ण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था।
ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ऑप्शन बी में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं था, ठीक है। ऑप्शन सी में दे रखा O2 यानी ऑक्सीजन नहीं था, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी लिखा हुआ, तो इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा O2, यानी कि जीवों के उत्पत्ति से पहले जो नहीं था वो क्या नहीं था, तो O2 यानी ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ऑप्शन ये क्वेश्चन 22 नंबर क्या कह रहा है कि आर्कियोटेरिक्स के संबंध में निम्नांकित में, यानी जो लिखा हुआ उसमें कौन कथन सत्य है। ऑप्शन ए में दे रखा है ये एक जीवाश्म है, ठीक। ऑप्शन बी में दे रखा है इसके जबड़ों में दांत और उंगलियों में नख थे, यानी कि नाखून थे। ऑप्शन सी में इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे। ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, इनमें से सभी हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा घोंघा। ऑप्शन बी में दे रखा है कुछ सरीसृप, ठीक है, सरीसृप। ऑप्शन सी में दे रखा पंछी, और ऑप्शन डी में दे रखा है मधुमक्खी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, घेगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए इज द राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं, जलमंडल आता है, बी में दे रखा स्थल मंडल, सी में वायुमंडल, डी में इनमें से सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत तो सभी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेंढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में ऑप्शन दे रखा है प्राथमिक है, ऑप्शन बी दे रखा है द्वितीयक है, ऑप्शन सी दे रखा है तृतीयक है, ऑप्शन डी दे रखा है चतुर्थ है। तो पहले तो प्राथमिक समझेंगे कि क्या है। मान लीजिए मैदानी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो मैदान है, घास है उसमें, ठीक है, घास फूस उगा हुआ है, ठीक, पौधा छोटा छोटा घास फूस है। तो उसमें क्या होता है कि टिड्डा वगैरह जो होता है, कीड़े मकोड़े टिड्डा जो होते हैं वो उसको खाते हैं, ठीक है। तो ये तो प्राथमिक हो गए, ठीक। टिड्डा को कौन खा जाता है, टिड्डा को खा जाता है आपको ये क्या बोलते हैं मेंढक वगैरह। तो मेंढक जो होता है टिड्डा वगैरह खा जाता है उसको, टिड्डा वगैरह को मेंढक खा जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है, द्वितीयक। अब अगर तृतीयक की बात करेंगे, तृतीयक की, तो देखिए मेंढक को क्या होता है, कभी कभी सांप को देखा होगा आप लोगों ने कि मेंढक को सांप खा जाता है, ठीक है। तो सांप क्या हो गया आपको, सांप हो जाएगा तृतीयक। अब तृतीयक के बाद चतुर्थी में अगर बात करेंगे तो बाज वगैरह जो होता है, ठीक है, चील बाज ये सब जो होता है वो क्या होता है कि सांप को खा जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है सांप क्या, ये बाज जो होता है वो चतुर्थी में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में बचा हुआ है कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, अनिम्नकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। इसका ऑप्शन ए दे रखा DDT, ठीक है। ऑप्शन ये बी दे रखा कागज, ऑप्शन सी दे रखा वहित मल, एक सेकेंड, ऑप्शन सी दे रखा वहित मल, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर DDT, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, DDT। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा पर आप मेरे ख्याल से पूरा वीडियो देखे होंगे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।